और मेरे को लगता है कि वो मेरे को गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहा है हर टाइम। नहीं नहीं, देखो इसको इसको सामने ना वो लिया करो आप बेटा, है ना, ठीक है ना, मुझे पता है ऐसा नहीं होता सर, है। मेरे को तो मजा आता है। अच्छा, क्योंकि क्या है ना, कोई चीज ऐसा डिस्कशन होता है ना, तो कोई चीज निकल के बाहर आती है, ठीक है ना, तो वो हेल्दी चीजें होती है, तो उससे भी आपको कुछ पॉइंट मिल सकता है। बाई चांस उसने कुछ पूछा या आपने कुछ पूछा, किसी ने स्किप कर दिया, तो यही फायदा होता है बेटा डिस्कशन का, है ना, ठीक है राइट। तो चलिए यहाँ तो हम लिखते हैं बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ, हेडिंग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ, ठीक है राइट। वोल्टिक सेल, याद आया बेटा? हाँ, मैंने बताया था इसकी स्टोरी, वोल्टिक सेल, ठीक है ना, या फिर जिसने स्टार्ट किया था जिसका नाम था गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक गैल्वेनिक सेल। हाँ, जो फ्रॉग वाला आदमी था, जो टीचर था, उसका गैल्वेनिक, उसी के नाम पे वोल्टिक ने नाम रखा था। बनाया वोल्टिक ने था, बट नाम उसने गैल्वेनिक का भी दिया था इसके साथ, ठीक है राइट। इसी को एक और नाम से ही बोलते हैं, डैनियल सेल भी बोलते हैं, राइट, ठीक है, बट मेनली क्या है, वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल बेटा, ठीक है राइट। तो अब हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा है, पिछले 2-3 लेक्चर में पढ़ा है, हमने ये पढ़ा था कि कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स होगी, कौन सी रिएक्शन नॉन रिडॉक्स, सॉरी, कौन सी रिएक्शन जो रिडॉक्स की होगी वो स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। तो हमने क्या कहा था बेटा, स्पॉन्टेनियस होने के लिए कि जिस एटम का, जिस भी एलिमेंट का, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बिफोर ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, जिस एलिमेंट का SRP क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, एक वैल्यू होती है, ठीक है ना, हर एक एलिमेंट का एक पोटेंशियल दिया गया है, एक वैल्यू असाइन करी गई है। तो जिस एलिमेंट का SRP बेटा क्या होता है, हाई होता है, उसका आपको क्या लेना है, कैटायन लेना है। क्या लेना है, कैटायन लेना है, अगर आपको स्पॉन्टेनियस करनी रिएक्शन। और जिसका SRP आपको लो है, ठीक है ना राइट, उसका आपको क्या लेना है, मेटल लेना। और अगर हम इन दोनों को साथ में रख देते हैं तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, रिएक्शन अपने आप होगी। कहने का मतलब, हमारे पास जो कॉपर का जो SRP था, वो कॉपर का SRP होता है 0.34, और जिंक का SRP जो होता है वो -0.74, सॉरी 76 वोल्ट। तो इसमें हम किसको लें बेटा, मेटल किसका लें हम, जिसका SRP कम है उसको मेटल लेना है, तो मैंने ले लिया मेटल। और इसके साथ में हम किसको रख दें, जिसका SRP ज्यादा है उसका कैटायन लेना है, तो हमने क्या ले लिया, इसका कैटायन ले लिया। तो जब हमने इसके सामने रखा तो जिंक अपने आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, किसको, कॉपर को। तो जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया किसको, कॉपर को, और खुद ऑक्सीडाइज कर दिया, तो Zn2+, और ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये रिएक्शन अपने आप ही, जिंक ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज किए, और कॉपर ने क्या करा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करा, गेन किया। तो जो लॉस होता है बच्चों, उसको हमने बोला था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, रिडक्शन। तो ये रिएक्शन अपने आप हो रही है बेटा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ जिंक लेना है, और जिंक को कॉपर जो Cu2+ आयन है, ठीक है ना राइट, ये जो सॉल्ट है इसके सॉल्यूशन में आपको डिप कर देना है बस। क्योंकि जो आयन है बेटा, आयन हमेशा आपको सॉल्यूशन में मिलेंगे। तो करना क्या है, आपको मेटल रॉड लेनी है, और जो भी कैटायन है आपके पास उसका एक्वस सॉल्यूशन लीजिए, उसमें उसको डिप कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अपने आप होगा, ठीक है ना। और इसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को हम क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। इसी सेल को हम क्या कहते हैं बेटा, वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल, एंड इट इज अ एग्जांपल ऑफ क्या बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका एग्जांपल है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जांपल, ठीक है। विभोर बेटा क्लियर है आपको, विभोर, बाकी बच्चों को क्लियर है, स्पेशली विभोर से पूछ रहा हूं मैं, क्लियर है बेटा आपको विभोर? नहीं तो मैं रिपीट करूंगा। सर एक बार ये रिएक्शन नीचे की दोबारा रिपीट कर दीजिए। रिएक्शन दोबारा, यहाँ ये वाला बता दूं, ये क्लियर है आपको, ये चीज, दोनों चीज, यस राइट, सर। ठीक है। यस। है क्या बेटा, जिंक क्या कर रहा है, जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या होगा, जैसे ही आप क्या करोगे, जिंक को कॉपर सल्फेट आयन के प्रेजेंस में रखोगे, जिंक रॉड, है ना, मेटल का मतलब रॉड, ये सॉलिड है और ये एक्वस मतलब सॉल्यूशन। तो जब कभी भी हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास अगर एक्वस सॉल्यूशन है किसका, कॉपर सल्फेट का, इसमें हम क्या करेंगे, जिंक रॉड अगर डिप करते हैं
तो जिंक क्या करेगा बेटा, अपने आप क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के जो Cu2+ आयन है उस पे चले जाएंगे। तो होता क्या है बेटा, जो मेटल होता है वो क्या होगा, वो सच ऐसे रॉड में पड़ा, वो एक्वा सॉल्यूशन पड़ा होगा। लेट्स सपोज आप आयरन रॉड रख दीजिए, आयरन रॉड को पानी में रख दीजिए, तो जो मेटल है वो आयरन रॉड पे ही रहेंगे। ठीक है, कहने का ये मतलब है जो सॉलिड चीज है, ठीक है ना, वो तो रॉड के फॉर्म में ही प्रेजेंट होगी, लेकिन जो ये जो आयन है बेटा, आयन पानी में रहता है, किसी सरफेस पे नहीं रहता। तो जो एटम है वो तो मेटल के सरफेस पे रहेंगे, बट आयन मेटल के सरफेस पे नहीं रहते। आयंस कहाँ रहते हैं, सॉल्यूशन के अंदर। तो है क्या ये, आपने जिंक रॉड लिया और जिंक रॉड को कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व कर दिया सॉल्यूशन में। कॉपर सल्फेट का मतलब क्या है, आपके पास Cu2+ आयन है और साथ में क्या आपके पास सल्फेट आयन है। अब विभोर क्या है बेटा, ये जो जिंक है ना, जिंक पे टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा, और Cu2+ पे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। तो जिंक क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, अगर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसपे चार्ज कितना आता है बेटा, +2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें लूज कर दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, जो Cu2+ आयन था इसी ने ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और ये Cu में कन्वर्ट हो गया। तो अगर मैं इन दोनों को रिएक्शन को ऐड करता हूँ बेटा, तो ऐड करेंगे तो ये लेफ्ट वाला राइट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिला, Zn, और यहाँ क्या मिला, Cu2+, ये Zn2+ और क्या मिला, Cu मिला। मतलब जैसे जो Cu सॉलिड फॉर्म हुआ है वो रहेगा तो फिर भी सॉल्यूशन में ही ना, सॉल्यूशन में रहेगा ना, ना ना ना, आप किसको सॉल्यूशन कहते हैं आदित्य, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने उस दिन भी एक बार जब मैं ऑस्मोसिस पढ़ा रहा था तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था प्रेसिपिटेट वाला, अगर आपको याद है तो, और मैंने बोला था क्योंकि जैसे ही क्या होगा बेटा आदित्य, जैसे ही क्या होगा, ये कॉपर बनेगा बेटा, हाँ, ये जैसे ही कॉपर में कन्वर्ट होगा तो कॉपर क्या करेगा, नीचे डिपॉजिट होने लगेगा, क्योंकि ये सॉलिड है। सॉलिड इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन आदित्य, ठीक है, राइट। तो वो क्या होगा, वो ऐसे ही नीचे क्या होगा, डिपॉजिट होता चला जाएगा। बस धीरे धीरे होगा क्या बेटा, ये रॉड धीरे धीरे कब खत्म होती जाएगी, क्योंकि जिंक निकल रहा है और नीचे नीचे कॉपर क्या कर रहा है, प्रेसिपिटेट होता जा रहा है। तो रहेगा पानी के अंदर ही, बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। इसीलिए आप क्या करते हो, आगे एक्टिव मास डिपॉजिट होगा। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो, तो वो रोड पे तो डिपॉजिट नहीं होगा, नीचे अलग से डिपॉजिट हो जाएगा ना। हाँ, नीचे अलग से डिपॉजिट हो जाएगा ये, ठीक है सर। ठीक है, राइट, क्लियर है। होता है क्या है, मैं आपको बताऊं, अगर क्या होता है यहाँ पे, जैसे फॉर अगर हम आदमी देखेंगे, अगर क्या है, कोई रॉड है ना, अपने ही एक्वस सॉल्यूशन में डिपॉजिट है, मतलब उसमें आपने इंसर्ट कर रखा है, ठीक है ना, राइट। तो अगर वहां पे कहीं पे, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ऐसा हो जाए कि हमारे पास कॉपर सल्फेट ही है बेटा, और यहाँ पे क्या है, कॉपर आपने रॉड भी ले रखी है, तो अगर कुछ ऐसा होता है कि ये जो +2 आयन है, ठीक है ना, ये कन्वर्ट होता है बेटा किसमें, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे टेंडेंसी क्या होती है आदित्य, कि ये जो जो मेटल बन रहा है अब ये अपने सरफेस पे जाके चिपकता है, क्योंकि इसको पहले से एक सरफेस मिली भी होती है, वो उसी का मेटल होता है। तो यूजली टेंडेंसी क्या होती है, जो ये मेटल है इसकी टेंडेंसी होती है कि ये क्या करेगा, इसके सरफेस पे जाके डिपॉजिट होता है, अगर सेम मेटल है और सेम आयन है उसका। लेकिन अगर आयन दूसरा है तो वो क्या करता है, नीचे प्रेसिपिटेट कर जाता है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, यस सर। ठीक है। विभोर क्लियर है बेटा, आपको क्या हुआ, ठीक है, राइट। आपने छोटी क्लास में पढ़ा है रिएक्टिव बेटा, मोर रिएक्टिव मेटल नीचे लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, यही रिएक्शन है। अगर आप ध्यान से देखें, Zn gives CuSO4 gives ZnSO4 plus क्या है बेटा, Cu, यही रिएक्शन है। जिंक मोर रिएक्टिव बेटा, उसने लेस रिएक्टिव को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो सल्फेट का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, सल्फेट तो सिर्फ दिखाने के लिए लिखा हुआ, अपने हटा देते हैं। तो जब सल्फेट हटाया तो कॉपर पे कितना, +2 का चार्ज है, यहाँ पे जिंक पे +2 का चार्ज है। तो यही रिएक्शन है बेटा, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, मोर रिएक्टिव मेटल से लेस रिएक्टिव कैटायन, क्या बोल रहा हूँ, मोर रिएक्टिव मेटल से लेस रिएक्टिव मेटल कैटायन पे, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। अगर स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो दिस मींस वी कैन जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, हम क्या कर सकते हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं।
इसीलिए क्या होता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल में बेटा क्या होता है, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमने पहले भी देखा था कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है ये केमिकल एनर्जी है और इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसी को हमने क्या कहा था बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल बेटा, दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which chemical energy of redox reaction is converted into electrical energy अपने आप। ठीक है, तो अभी हमने रिएक्टिविटी सीरीज को हटा के हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से डिफाइन किया था। तो आपको कभी भी सेल बनाना है तो मोर रिएक्टिव मेटल को आपको क्या रखना है, सॉरी, जिसका एसआरपी कम है उसका मेटल लेना है, जिसका एसआरपी ज्यादा है उसको आपको क्या लेना है, कैटायन लेना। और जब अगर इन दोनों को रख दोगे तो रिएक्शन अपने आप होगी। किसी को डाउट बेटा, किसी को डाउट? क्लियर है बच्चों? सान्या क्लियर है आपको? यस सर। आर्यन आपको क्लियर है बेटा? राइट, चलिए बेटा, हाँ तो इसको लिखेंगे बेटा, इसको एक लाइन लिखेंगे। आर्यन आवाज आ रही है बेटा मेरी आपको? आप नहीं उसमें तो डिस्टर्बेंस, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। लिखेंगे बेटा गैल्वेनिक सेल, लिखेंगे गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल uses spontaneous redox reaction, uses spontaneous redox reaction to generate electrical energy, to generate electrical energy बेटा। क्लियर है? राइट, उनको आइडिया या इंस्पिरेशन कहाँ से मिली वोल्टिक को? ठीक है ना, इंस्पिरेशन तो वो जो क्या था, जो एक्सपेरिमेंट था जो गैल्वेनिक ने किया था उससे मिला था। बट उन्होंने फिर क्या करा, इसको एक और एक्सपेरिमेंट से इनको इंस्पिरेशन मिली कि सेल हम बना सकते हैं। इन्होंने क्या करा, एक कंटेनर लिया बेटा, ठीक है ना, कंटेनर, ग्लास कंटेनर, और इस कंटेनर में इन्होंने क्या करा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। जो अभी मैंने कहा था, क्या लिया था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, दैट इज एक्वस। और कॉपर सल्फेट बेटा को हम बोलते हैं ब्लू विट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू विट्रॉल। कहने का मतलब इसका कलर क्या होता है बेटा, ब्लू कलर। क्या होता है, ब्लू कलर। और इसके अंदर इन्होंने क्या करा, जिंक रॉड को इंसर्ट कर दिया। क्या कर दिया, जिंक रॉड को इमर्स कर दिया इसके अंदर। तो जब क्या करा, वोल्टिक ने क्या करा, ठीक है, राइट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में जिंक रॉड को क्या करा, डिप किया। तो उन्होंने तीन ऑब्जर्वेशन उनको मिली, या तीन चीजें उन्होंने ऑब्जर्व करी। पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि धीरे धीरे जो ब्लू कलर था वो फेड हो रहा था। क्या हो रहा था, ब्लू कलर फेड हो रहा था, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था बेटा कि जिंक जो रॉड है, ठीक है ना, राइट, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, पतली होती जा रही थी, मतलब वो उसकी थिकनेस कम होती जा रही थी। थर्ड ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, राइट, कि उनको बॉटम पे ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट दिख रहा था। ब्राउन कलर का क्या दिख रहा था, एक प्रेसिपिटेट दिख रहा था, ठीक है, राइट। और अगर फोर्थ चीज आप देख कहना चाहते हो, तो जब ये चीज रिएक्शन हो रही थी तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर राइज भी हो रहा था। क्या हो रहा था, टेम्परेचर राइज भी हो रहा था। तो मेनली देयर आर 4 ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, कि जब जिंक रॉड को डिप किया कॉपर सल्फेट पे। तो लिखेंगे बेटा, इसको पहले बना लेंगे बच्चों। लिखेंगे बेटा, बना लिया बच्चों सभी ने? खुशी आपने बना लिया? यस सर। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा, लिखेंगे व्हेन जिंक रॉ, व्हेन जिंक स्ट्रिप या जिंक, व्हेन जिंक स्ट्रिप, व्हेन जिंक स्ट्रिप is put into copper sulfate solution, is put into copper sulfate solution। मतलब ये क्या है, कॉपर सल्फेट का मतलब ये सॉल्यूशन किसका है, Cu2+ आयन।
लिखेंगे बेटा ऑब्जर्वेशन, लिखेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे पहले फर्स्ट पॉइंट बेटा, ब्लू कलर ऑफ अ सॉल्यूशन, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन will fade, blue color solution will fade thickness of, second point, thickness of zinc rod decreases, thickness of zinc rod decreases लास्ट पॉइंट बेटा लिखेंगे अब ब्राउन, लिखेंगे ब्राउन ब्लैक crust, brown black crust is deposited at the bottom of the container, is deposited at the bottom of the container. ठीक है राइट। तो ये ऑब्जर्वेशन थी बेटा 3, ठीक है राइट। अब ऐसा हुआ क्यों, वाई, अब हम इसको एक्सप्लेन करें, व्हाट कॉजेज इट, ऐसा हुआ क्यों, व्हाट कॉजेज इट, ऐसा हुआ क्यों बेटा, राइट, व्हाट कॉजेज इट। ठीक है राइट। अब हुआ क्या बेटा यहाँ पे, ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि अभी हमने देखा था रिएक्शन होगी, जब आप वो मेटल लेंगे जिसका एसआरपी कम है बेटा, उसके सामने क्या करेंगे आप, कॉपर सल्फेट या कोई ऐसा एलिमेंट रखोगे, ऐसा एलिमेंट का एक्वा सॉल्यूशन लोगे जिसका एसआरपी ज्यादा है बच्चों। तो ये सॉलिड था और ये एक्वस है, तो क्या होगा, रिएक्शन होगी, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, Zn2+ होगा मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, कॉपर सॉलिड, और ये एक्वस होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटा ब्लू कलर इसलिए फेड हो रहा था क्योंकि जो Cu2+ आयन है उनकी वजह से ब्लू कलर था, उनकी कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, क्योंकि जो Cu2+ आयन है बेटा वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉपर में, तो वो डिक्रीज कर रहा है, पहली बात। जो जिंक है बेटा वो क्या कन्वर्ट हो रहा है, आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, और आयंस जो होते हैं बेटा वो सरफेस पे नहीं रहते हैं, कोई सरफेस को, जैसे ही जिंक क्या करेगा, आयन में कन्वर्ट होगा, कोई सरफेस छोड़ के कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन। तो इसमें इसकी धीरे धीरे जो थिकनेस होगी बेटा वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉपर है बेटा, ये जो है ये मेटल है बेटा, मेटल पानी के अंदर नहीं रहता, सॉल्यूशन में नहीं रहता, वो नीचे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको हमने बोला था ब्राउन क्रस्ट बोला था, क्या बोला था, ब्राउन क्रस्ट। ठीक है राइट। सो ये जो रिएक्शन है बेटा इसकी वजह से ये तीनों ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो इसको लिख लेंगे बेटा, लिख लेंगे, लिखेंगे दिस अकर्स ड्यू टू, दिस अकर्स ड्यू टू chemical reaction, due to chemical reaction, due to chemical reaction in which, due to the chemical reaction in which copper, in which copper get reduced, in which copper get reduced, कॉपर गेट रिड्यूस, तो आप ब्रैकेट में लिख लेंगे बेटा, कहां से, Cu+2 से कहा गया Cu, आप ब्रैकेट में लिखेंगे Cu2+2 कहा गया Cu इज रिड्यूस्ड। ओके बेटा, रिपीट कर रहा हूं मैं, लिखेंगे दिस अकर्स ड्यू टू, दिस अकर्स ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, दिस अकर्स ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन in which copper get reduced, copper get reduced, reduce का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना बेटा, तो जहां भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है बेटा, हाँ जहां भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना +2 है, यहाँ पे कितना बेटा 0 है, किसी भी एटॉमिक फॉर्म में उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है किसी भी एलिमेंट का, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर इज गेटिंग बेटा रिड्यूस, क्योंकि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, and zinc get oxidized, and zinc get oxidized, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा ऑक्सीडाइज का मतलब Zn कहां से जा रहा है,
Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है एंड जिंक गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, और अब ये रिएक्शन लिख लेंगे बच्चों, नीचे लास्ट में रिएक्शन लिख लेंगे जो मैंने अभी लिखी है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन है। ये क्या, ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन, ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है बेटा। क्या है ये, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन। क्या है, दिस इज अ कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि हम चाहते थे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, क्या हम यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चों, क्या हम कर सकते हैं पुनीत? कैन वी प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिसिटी बाय दिस मेथड? ऐसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं इस तरीके से? कर सकते हैं सर। कैसे करेंगे बेटा, हमें कैसे पता चलेगा पुनीत कि इलेक्ट्रॉन का देना और लेना चल रहा है? हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का देना लेना चल रहा है? क्या हमने इलेक्ट्रॉन देखे बेटा? नहीं सर, देख तो सकते, लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन से पता चल जाएगा सर। ऑक्सीडेज, आपको कैसे पता चला ऑक्सीडाइज हो गया? आपको कैसे पता चला? इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उससे फिर। और इलेक्ट्रॉन लूज करके कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए? हमने किस एक्सपेरिमेंट से पता लगाया? हम तो थ्योरी पढ़ रहे हैं ना। हाँ सर। हमने तक, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का देना लेना चल रहा है बेटा? ठीक है, तो हमने क्लास पे पिछले साल पढ़ा है कि देना लेना इलेक्ट्रॉन का चलेगा या गेन और लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, बट हाउ वी विल प्रूव इट? कैसे पता चलेगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है? अनलेस एंड अनटिल हम ये करें। हाँ जी बेटा बोलिए। ऐसे करें मतलब कि ये जो जिंक रोड है इसमें वो रिड्यूस होते जाएगी सर। हाँ वो तो रिड्यूस होगी, बट हमें कैसे पता चलेगा कि इसने 2 ही किया, 1 किया, 5 किया, 6 किया? हमें कैसे पता, बताइए? या ये कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें कैसे पता? कुछ और भी चल रहा होगा। या चलो हमने बोला इलेक्ट्रॉन का देना लेना चल रहा है, अब क्या है, हमें कैसे पता कि इलेक्ट्रॉन का देना लेना चल रहा है? अनलेस एंड अनटिल वी प्रूव इट बाय सम एक्सपेरिमेंट। तो है क्या बेटा, हमने पूरे रेडॉक्स में पढ़ा है कि देना और लेना चलता है किसका, इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन में, लेकिन प्रूव कैसे करेंगे उसको? प्रूव कौन करेगा बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रूव करती है कि इलेक्ट्रॉन का देना और लेना चल रहा है। ठीक है ना, अगर हम किसी तरीके से, इसने क्या करा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन पुनीत लूज किए थे बेटा, ठीक है, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया था बेटा, गेन किए थे, यही दोनों इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो एक दे रहा है और एक ले रहा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकाल दें इससे, तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ इसमें इलेक्ट्रॉन का देना और लेना चल रहा है। अगर हम किसी तरीके से इसको सेपरेट कर सकें, ये जो इलेक्ट्रॉन जो जा रहे हैं, एक दे रहा है और एक ले रहा है, इसको अगर हम सेपरेट कर सके तो हम प्रूव कर सकते हैं कि भैया हाँ इलेक्ट्रॉन का देना लेना चल रहा होगा। और अगर हम इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर पाए, दिस मीन्स हमने क्या प्रोड्यूस कर दी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए या इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर दिया, फ्लो करवा दिया एक जगह से दूसरी जगह। सो दिस मीन्स क्या है बेटा, ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है बेटा जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, Cu2+, और रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा जो इलेक्ट्रॉन देता है। तो ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट बेटा क्या है, सेम वेसल में हो, एक ही वेसल में हो, ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन को कहते हैं हम, कौन बताएगा ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन को क्या कहते हैं? राइट, डायरेक्ट रेडॉक्स। क्या कहते हैं? डायरेक्ट रेडॉक्स। यहाँ पे क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों एक ही वेसल में प्रेजेंट है, तो अगर दोनों एक ही वेसल में प्रेजेंट होता है तो ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन को डायरेक्ट रेडॉक्स कहते हैं। और डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन से हम क्या करेंगे, हम कभी प्रूव नहीं कर सकते कि इसमें इलेक्ट्रॉन का देना और लेना चल रहा है। ठीक है, एक सेकंड बेटा होल्ड कीजिएगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे देना और लेना अंदर ही अंदर चल रहा है। हम इसको सेपरेट कैसे करें, इलेक्ट्रॉन को कैसे पता लगाएं कि
यहाँ इलेक्ट्रॉन का देना और लेना भी चल रहा है। तो है क्या बेटा, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में हम पता नहीं लगा सकते, ठीक है ना, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का देना और लेना चल रहा, या इनडायरेक्टली हम ये कह दें इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है, बट इसका अंदर ही अंदर चल रहा है, ये अंदर ले रहा है, दे रहा है, ले रहा है, दे रहा है, हम सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे इस इलेक्ट्रॉन को। अगर सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, राइट। तो लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे 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 इलेक्ट्रॉन बीइंग ट्रांसफर्ड, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन बीइंग ट्रांसफर्ड from Zn to Cu2 plus, from Zn to Cu2 plus, but the system does not generate electricity, but the system does not generate electricity, does not generate electricity because oxidizing agent and reducing agent, because oxidizing agent and reducing agent are in same beaker, are in same beaker। लिखेंगे such redox reaction is known as direct redox। इसको क्या बोलेंगे, such redox reaction is known as direct redox। ठीक है, राइट। तो डायरेक्ट रेडॉक्स से बेटा हम इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम देखें इसमें इन्होंने उसके बाद क्या किया, इस ऑब्जर्वेशन के बाद वोल्टिक ने क्या किया, हमने देखा था जो रेडॉक्स होता है बेटा वो दो हाफ रिएक्शन से मिलके बना होता है। पहला था जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो Zn2+ में चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे लॉस हो रहा तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और यहाँ पे क्या है बेटा, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे Cu2+ या कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है बेटा, तो इसको क्या कहेंगे हम, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो अगर आप देखिए बेटा, अगर मैं क्या करता हूँ, इस रिएक्शन को एक डिफरेंट वेसल में रखता हूँ, एक बीकर ए में रहता हूँ, क्या रखता हूँ, बीकर ए में, ठीक है, राइट। और इस रिएक्शन को एक डिफरेंट बीकर में कराता हूँ, बीकर बी में, और इन दोनों को बीकर ए और बीकर बी को एक वायर से जोड़ देता हूं। क्लियर है। तो क्या इस वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कि नहीं करेगा बच्चों, ये बताइए। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं क्या ये फ्लो करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर, करेंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करती है, सभी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो जहां पे ओके बेटा, ठीक है, राइट। तो क्या है, जैसे ही आप वेसल ए या बीकर ए और बीकर बी को ज्वाइन करोगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो इट इज अ हायर पोटेंशियल, और यहाँ पे Cu+2 है, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये लोअर पोटेंशियल है। सो दिस मीन्स क्या होगा, जैसे ही आप तार से जोड़ोगे बेटा, ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आएगा और ये रिएक्शन हो जाएगी। और इस रास्ते में अगर जो वायर है बेटा, इस वायर के रास्ते में अगर हम यहाँ पे बल्ब लगा देते तो क्या बल्ब ग्लो करता कि नहीं करता? करेगा। करता। तो दिस मीन्स क्या है, हमने क्या करा, इस रिएक्शन से, ये जो रेडॉक्स रिएक्शन थे उससे हमने क्या प्रोड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। सर हाँ जी बेटा, ये दोबारा बताना एक बार। दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। आर्यन हम क्या कर रहे हैं बेटा, जैसे हमने दोनों रिएक्शन पढ़ी थी, है ना, रेडॉक्स में एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, एक रिडक्शन होती है, ठीक है। अब क्या हो रहा था, जिंक क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेटा उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। हाफ है क्योंकि सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, Cu में कन्वर्ट हो रहा था, ये रिडक्शन हो रहा है क्योंकि गेन हो रहा है, तो इसको बोला हमने रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब क्या किया वोल्टिक ने, क्या किया बेटा, इन दोनों रिएक्शन को 2 डिफरेंट वेसल में ले लिया, 2 बीकर में ले लिया। इसको हमने ले लिया किसमें बेटा, एक बीकर ए में, इसको ले लिया हमने बीकर बी में। और बीकर ए और बीकर बी को क्या किया उसने बेटा, एक तार से जोड़ दिया, एक वायर से जोड़ दिया। जैसे ही वायर से जोड़ा तो यहाँ पे अगर उसमें बल्ब लगाया
तो ये बल्ब ग्लो करने लगा, स्टार्ट ग्लोइंग, जल गया बल्ब। ठीक है, हुआ क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में या इस बीकर में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा था, मतलब यहाँ पे चार्ज था, तो जहां पे चार्ज होगा वो हाई पोटेंशियल पे होगा, और यहाँ पे Cu+2 है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पे तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये लो पोटेंशियल पे है। हमें पता है जो चार्ज पे फ्लो करता है बेटा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अपने आप करता है स्पॉन्टेनियसली। तो उसने क्या किया, इन दोनों को जैसे तार से जोड़ा, इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो करने लगा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सो दिस मींस अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन बेटा दो डिफरेंट वेसल में हो रही है, और उन दोनों डिफरेंट वेसल को हमने एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। और ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जो डिफरेंट वेसल में हो रही हो, मतलब ये क्या था, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, तो जो लूज कर रहा था ये रिड्यूसिंग एजेंट था, और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप देख सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों डिफरेंट वेसल में। सो ऐसी रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों डिफरेंट वेसल में, उसको बोलते हैं बेटा इनडायरेक्ट रिडॉक्स। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट रिडॉक्स और डायरेक्ट रिडॉक्स। और जैसे ही हमने इनडायरेक्ट रिडॉक्स किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इसकी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस इज नोन एज वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? क्या किया उन्होंने? क्लियर है? स्वास्थ्य क्लियर है बेटा आपको? स्वास्थ्य क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। ठीक है, राइट। सभी को क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है? पुनीत क्लियर है आपको? यस चलिए बेटा, हाँ तो इसे लिखेंगे। आर्यन क्लियर है अभी? आर्यन आपको क्लियर है अभी? यस सर। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा, लिखेंगे इफ हाउएवर, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इफ हाउएवर half reaction, if however half reaction are physically separated, however if half reaction is physically separated, हमें सेपरेट कर दिया, separated and connected by external circuit, and connected by external circuit मतलब वायर से कनेक्ट कर दिया, and connected by external circuit, then electrons are transferred, then electrons are transferred by traveling, then electrons are transferred by traveling through the circuit, and the electrons are transferred by traveling through the circuit, and an electric current is produced, and an electric current is produced. कोई डाउट बेटा? किसी को भी डाउट? क्लियर है बेटा? राइट, ठीक है। तो देखिए यहाँ ऐसी सोचिए आप, ये कुछ वैसा ही है सिचुएशन है। एक ये पानी की टंकी है और एक नीचे पानी की टंकी है, और इस पानी की टंकी को मैंने क्या करा, एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, राइट। और यहाँ पे मैंने, यहाँ पे चलो वॉल नहीं लगाया, छोड़िए जैसे करा, ठीक है, राइट। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने क्या करा, यहाँ पे जो वॉल था, ठीक है ना, राइट, इसको ओपन कर दिया, क्या वाटर अपने आप फ्लो करेगा कि नहीं करेगा बेटा? बताइए, वेसल 1 से वेसल 2 तक करेगा कि नहीं करेगा बच्चों? बताइए, वेसल 1 और वेसल 2 में अपने आप फ्लो करेगा, क्योंकि पानी क्या दोबारा बताना एक बार। हाँ जी बेटा, एक बार दोबारा बताना। मैं कह रहा हूँ बेटा, हमने दो पानी की टंकी रखी, एक छत पे रख दी, एक नीचे रख दी बेटा, हाँ, और दोनों को एक ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। और मैंने जैसे ही ऊपर का वॉल खोला, क्या पानी ऊपर से नीचे अपने आप आएगा आ रहे हैं कि नहीं आएगा बेटा? बताइए। यस सर। तो ये हाइयर क्या है, हाई क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है, लो पोटेंशियल एनर्जी। तो वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। इसी को बिल्कुल ऐसे रिप्रेजेंट करें, बिल्कुल ऐसे देखें,
तो यहाँ पे मैंने अभी वेसल 1 की जगह लिख दिया जिंक, क्या रख दिया जिंक, और नीचे रख दिया मैंने Cu2+, क्या लगा दिया, रख दिया Cu2+, और इन दोनों को एक वायर से जोड़ दिया। तो जैसे ही वायर से जोड़ा, ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो करने लगा ऊपर से नीचे, क्योंकि जिंक का पोटेंशियल क्या है, हाई पोटेंशियल है, और इसका क्या है, लो पोटेंशियल। तो जैसे ही कॉपर को आपने Cu2+ से, जिंक को Cu2+ से जोड़ दिया वायर से, करंट अपने आप फ्लो करने लगा, इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्लो करने लगा। तो आप देख सकते हैं ये मैकेनिक्स का पार्ट है और ये अभी हमारा किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है, बिल्कुल कोइंसिडेंस है। क्लियर है बच्चों? तो जब आप ऐसे इन दोनों को तार से जोड़ दोगे, करंट अपने आप फ्लो करेगा। करेक्ट है बेटा, करेक्ट है? यस सर। ठीक है, राइट। किसी को डाउट बेटा, किसी को डाउट? ठीक है, तो अब हम सेल बनाने जा रहे हैं बेटा, ठीक है, राइट। तो प्लीज हाँ, जो सेल पहले, जो सेल मैं बनाने जा रहा हूँ बेटा, ये आप नीटली बनाएंगे, क्योंकि इसमें बार बार जरूरत पड़ेगी। तो एक बार ही आप अच्छे से बना लीजिए, जिससे कि हमारा काम चल जाए पूरे चैप्टर के लिए, बार बार हमें बनाने की जरूरत ना पड़े। तो इन्होंने क्या किया, 2 वेसल लिए, मैंने बोला कि अभी अब आपको वेसल 1 और वेसल 2 लेना है, तो इन्होंने 2 वेसल लिए, एक वेसल 1 और एक लिया क्या, वेसल 2। तो 2 वेसल ले लिए बेटा, ठीक है, राइट। अब 2 वेसल में क्या करा इन्होंने, ठीक है ना, एक वेसल में जिंक रॉड रख ली, और जिस मेटल की रॉड है बेटा, हाँ याद रखना, इंपॉर्टेंट है, जिस मेटल की रॉड है उसी मेटल का आपके पास एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब अगर आपने जिंक रॉड लिया हुआ है तो उसको आपको डिप करना है उसी के एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो ZnSO4, क्या है, ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन। और ये रॉड किसकी है बेटा, जिंक की रॉड। और दूसरे बीकर में क्या करा था, कॉपर मेटल लिया, उसकी एक रॉड ले ली, स्ट्रिप ले ली, और इसको डिप कर दिया बेटा किसमें, उसी के एक्वस सॉल्यूशन में। तो यहाँ जो एक्वस सॉल्यूशन है वो किसका है, कॉपर सल्फेट का, और ये कॉपर रॉड। ठीक है, राइट, क्लियर है? अब आप देखिए हुआ क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, राइट। इसमें जिंक की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज करने की, लूज करने की, तो जिंक क्या करा होगा, जिंक ने, जिंक, जो जिंक है वो कन्वर्ट हुआ होगा Zn2+ में, +2 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, राइट। अब हुआ क्या होगा, देखिए ध्यान से बेटा, यहाँ पे ये जिंक का, अगर मैं यहाँ पे ये मेटल देखता हूँ, ये मेटल है, तो ये मेटल ये है। तो जैसे ही जिंक मेटल इसमें Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, अब ये आयन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया, आयन में, इसके सरफेस पे ये। अब याद रखना बेटा, आयन कभी भी मेटल सरफेस पे नहीं रहता, आयन ऑल्सो, सॉरी, आयन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। कहाँ प्रेजेंट होगा, सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा, सरफेस पे नहीं रहता। तो जैसे ही Zn2+ हुआ, ये सरफेस के अंदर चला गया, ठीक है। लेकिन अभी ये इलेक्ट्रॉन है, तो अगर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे Zn2+ प्रोड्यूस हुआ, तो ये तो चला गया किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन के अंदर जा सकता है बच्चों, क्या इलेक्ट्रॉन पानी के अंदर रहता है, आंसर है नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इन एक्वस सॉल्यूशन, यूजुअली सॉल्यूशन में नहीं रहता हो। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये इसके सरफेस पे ही रहेंगे, इसके सरफेस पे पड़े हुए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इसके रॉड पे, हमने तो एक Zn2+ में कन्वर्ट किया Zn को, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे Zn2+ में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसकी सरफेस पे क्या हो रहे होंगे, इकट्ठा हो रहे होंगे। तो यहाँ पे चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब चार्ज बहुत ज्यादा हो गया, तो ये किस पे हो गया, हाई पोटेंशियल पे हो गया, इस पे है ये हाई पोटेंशियल पे। तो और यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसका मतलब ये जो कंटेनर है लो पोटेंशियल पे। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसको इससे एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं हम इसको,
तो एक वायर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वायर से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और इधर पहुंच गया, और जैसे ही बच्चों इधर पहुंचा, अब इलेक्ट्रॉन पानी के अंदर तो जा नहीं सकता, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा, इकट्ठा होता चला जाएगा, क्योंकि वहां से यहाँ आ गया। अब जैसे ही इधर आया, पानी के अंदर क्या पड़ा हुआ, पानी के अंदर आपको Cu2+ है और सल्फेट। तो क्या होगा, जैसे ही Cu+2 को पता चलेगा कि भैया इधर तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, कॉपर Cu2+ आयन इस रॉड के पास जाएगा, और रॉड के पास जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जैसे ही Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कन्वर्ट हो जाएगा Cu। तो जैसे ही Cu में कन्वर्ट हुआ, अब ये हो गया मेटल सॉलिड। और अभी मैंने आदित्य ने पूछा तो मैंने बताया था क्या होगा, कि ये जो सॉलिड है, ठीक है ना, या तो ये नीचे डिपॉजिट होगा या सरफेस पे जाएगा। अब अगर क्या है, जिस मेटल का यहाँ पे सॉल्यूशन है उसी की अगर रॉड है, ठीक है ना, तो यूजुअली ये नीचे सेटल नहीं होता, वो क्या करता है, इसके सरफेस पे डिपॉजिट होने लग जाता है नियरबाई। तो जो ये Cu जो बन रहा है, क्योंकि ये पानी के अंदर तो रह नहीं सकता, क्योंकि ये मेटल है, तो ये क्या करेगा, इसके सरफेस पे डिपॉजिट होता चला जाएगा। और ये रॉड क्या होगा, इस रॉड में क्या होगा, इस रॉड में क्या होगा, क्योंकि यहाँ जो Zn एटम है, क्योंकि जो रॉड है वो एटम से बनी हुई है, अब धीरे धीरे एटम्स कन्वर्ट हो रहे हैं आयंस में, इसका नंबर ऑफ एटम्स कम हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ एटम्स कम होंगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे रॉड भी क्या होती जाएगी, थिन होती चली जाएगी। ये जो रॉड है ये थिन होती चली जाएगी, ठीक है, राइट। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन, ये क्या था, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन था, और ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों को हमने क्या करा बेटा, डिफरेंट वेसल में रख दिया, और जब वेसल को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया, और यहाँ में अगर बल्ब लगाता हूं तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा। दिस मीन्स क्या हुआ, हमने जो रेडॉक्स रिएक्शन डायरेक्ट हो रही थी एक वेसल में हो रही थी, हमने क्या करा, उसको 2 डिफरेंट वेसल में सेपरेट कर दिया, ठीक है ना, और दोनों को एक एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दिया, और जैसे ही जोड़ा तो चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या हुआ बच्चों, बल्ब जलने लगा, मतलब हमने करंट प्रोड्यूस कर दिया। मतलब इस सेल ने केमिकल एनर्जी जो रेडॉक्स रिएक्शन में चल रही थी उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो दुनिया की जितनी भी बैटरीज है बेटा, ठीक है ना, चाहे वो मोबाइल की हो, चाहे लैपटॉप की हो, चाहे आईपैड की हो, या घर में जो इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लगी हुई, हर एक में यही सब हो रहा होता है। एक रेडॉक्स रिएक्शन से किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है, जो केमिकल एनर्जी होती है रेडॉक्स रिएक्शन, दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। और इसी सेल को क्या कहते हैं बेटा, दिस सेल इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या गैल्वेनिक सेल, या वोल्टिक सेल। किसी को डाउट बेटा क्या हुआ यहाँ पे और कैसे हुआ, किसी बच्चे को डाउट, बिफोर बेटा कोई डाउट आपको पहले ये बताइए, कोई डाउट, किसी बच्चे को डाउट बेटा, नो सर। तो सर क्लियर है सभी को, ठीक है, राइट, क्लियर है सर। ठीक है, राइट। तो प्लीज इसको बना लेंगे बेटा, फटाफट बनाएंगे इसको, और नीटली बनाएंगे बेटा। अगर जगह कम है तो टेक अ सेपरेट पेज बेटा, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन लिखनी है, हमने और भी इसमें कुछ लिखना है, तो पेज हम इसको भरेंगे। तो अगर आपके पास लिमिटेड पेज है तो टेक अ फ्रेश पेज बेटा, और प्लीज बनाइए इसको अच्छे से। एक बार जिंक वाला दोबारा बताओगे? जिंक वाला दोबारा बता रहे हैं बेटा, है क्या, यहाँ पे देखिए क्या है, ये रॉड है आर्यन आपके पास, ठीक है ना, राइट। और ये रॉड का मतलब ये मेटल है बेटा, है ना। तो मेटल किसका बना होगा बेटा, एटम का बना होगा आर्यन, ठीक है, राइट। यहाँ पे बहुत सारे एटम्स होंगे, और ये सब एटम किसके हैं बेटा, जिंक के। अब क्या होगा, जिंक पे टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो जिंक क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब क्या हुआ, जैसे ही ये एटम क्या हुआ, Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, अब यह बन गया बेटा क्या, आयन। क्या बन गया, आयन। आयन कभी भी मेटल सरफेस पे नहीं रहता है, ठीक है ना, राइट। अगर उसको कहीं भी सॉल्यूशन मिलता है तो वो क्या करेगा, सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा, इट विल नॉट रिमेन इन द, इसमें कहाँ पे, उसमें नहीं रहता, वो मेटल सरफेस पे नहीं रहता। अगर आपने देखा हो, रस्टिंग देखी है आपने, रस्टिंग देखी है बच्चों, करोजन या जंक लगना,
यस सर। जब लगता है तो आयरन कन्वर्ट होता है अपने ऑक्साइड में। तो अगर आप देखें वो अपनी सरफेस को छोड़ देता है, लेयर बन जाती है, और अगर आप उसको छुएंगे तो वो पाउडर जैसा होगा। तो वो क्या कर रहा है, एटम अपने अपने जो एटम है, ठीक है ना, वो उसने जो इसका जो वो था रॉड थी जिसपे जंग लगा, उसको छोड़ के वो बाहर आ गई, इसीलिए वो पाउडर सा लगता है। तो होता क्या, जब कभी भी आयन हो बनता है बेटा, तो वो अपनी सरफेस छोड़ के निकल जाता है। तो ये क्या हुआ, जैसे ही जिंक कन्वर्ट हुआ Zn2+ में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अब हमें Zn2+ मिला और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन मिले। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि आयन जो होता है बेटा कभी भी सरफेस पे नहीं रहता। अगर यहाँ पे कहीं पे भी पानी दिख रहा है, उसका एक्वा सॉल्यूशन दिख रहा है, तो ये फटाक से पानी के अंदर चला गया। तो ये तो चला गया किसमें, Zn2+ में। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये पानी के अंदर नहीं जाते, दे आर हाईली अनस्टेबल। हाँ, इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होता है, चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पानी के अंदर नहीं रहता, फ्री इलेक्ट्रॉन पानी के अंदर नहीं रहता। राइट, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एकोमोडेट होते चलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा होते जा रहे हैं, इकट्ठा होते जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी रिएक्शन बहुत सारी चल रही होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज बहुत ज्यादा आ गया इस रॉड पे। जब चार्ज ज्यादा आ गया तो इसको बोला हमने हाई पोटेंशियल। यहाँ पे चार्ज कुछ था नहीं, ये लो पोटेंशियल था। तो जैसे ही रॉड से कनेक्ट किया हमने, इलेक्ट्रॉन फ्लो करे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल लगे, और बीच रास्ते में अगर मैंने प्रेस लगा दिया, ठीक है ना, या मैंने कुछ और लगा दिया, ठीक है ना, राइट, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जो जिंक है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एटम्स आर कन्वर्टिंग इनटू आयंस। और ये जो रॉड है बेटा एटम्स की बनी होगी, तो अगर वो आयंस में कन्वर्ट हो रही है, सो दिस मीन्स क्या होगा, ठीक है, राइट, धीरे धीरे एटम्स कम होते चले जाएंगे, और एटम्स कम होते चले जाएंगे, सो दिस मीन्स थिकनेस भी क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इस रॉड की थिकनेस कम होती चली जाएगी, और इधर कॉपर डिपॉजिट होता चला जाएगा बेटा, उसकी थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है आर्यन, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो प्लीज बना लेंगे इसको। बना लिया तो बच्चों बताएंगे, हमने बना लिया है बेटा, ठीक है ना? बना लिया सर। ठीक है, सभी ने, राइट। तो ये सब दिखाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ रॉड बनाइएगा बेटा। हाँ, ठीक है ना, थिकनेस उकनेस तो बाद में हम लिख देंगे बेटा, ठीक है ना, तो सो दैट सही दिखे, बाद में हम इसको लिख देंगे। ठीक है, राइट। अब देखिए, हाँ, अब मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था बेटा कि हमेशा एनोड पे क्या रखना है आपको, क्या होता है एनोड पे, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। याद है, मैंने याद करने का तरीका बताया था, एन ऑक्स और क्या बच्चों, रेड कैट। एन ऑक्स और रेड कैट, प्लीज इंपॉर्टेंट sir. याद रखना, ठीक है ना, राइट। जो बच्चे नहीं थे क्लास में उनको भी बोल रहा हूं मैं, हमेशा याद रखना बेटा, यहाँ पे सेल पे, ठीक है ना, किसी सेल पे ये डिसाइड करके कभी नहीं आपको बताना कि उसमें पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि ये क्या है, ये कैथोड है, ये एनायन है, ये एनोड है ना। साइन देख के आप कभी भी नहीं बताओगे कि कैथोड है एनोड है, आंसर मे बी रॉन्ग। आप क्या करके आंसर बताओगे कि ये एनोड है कि कैथोड है, अगर जिस भी वेसल में या जिस भी रॉड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, चाहे वो कोई सा भी सेल हो, उस वो हमेशा हमारा क्या बनेगा बेटा, एनोड बनेगा। क्या बनेगा, एनोड बनेगा, एन ऑक्स। और जिस भी रॉड पे बेटा रिडक्शन हो रहा होगा, वो हमारा बनेगा कैथोड। ठीक है, और मैंने ये भी लिखवाया था आपको कि एनोड को हमेशा क्या लिखना है आपको, लेफ्ट में लेना है, और कैथोड को हमेशा राइट में रखना है। ये याद रखना है आपको, भूलना नहीं है। एनोड हमेशा लेफ्ट में रहेगा और कैथोड हमेशा राइट में रहेगा। तो दिस मीन्स, इसको मैं अगर लिखता हूँ, ठीक है ना, राइट, क्लियर है बेटा? तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, और ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। क्लियर है बेटा? तो जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा बेटा, ये होगा एनोड, और जहां पे रिडक्शन होगा ये क्या होगा बेटा, कैथोड।
लेफ्ट पे आपको क्या रखना है बेटा, एनोड, राइट पे आपको क्या लिखना है, कैथोड। और यहाँ पे इस एनोड पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो एनोड होगा बेटा वो नेगेटिव चार्ज होगा। जो एनोड जो रॉड है, मतलब जो जिंक रॉड है, उस पे चार्ज क्या आएगा बेटा, नेगेटिव। और जो कॉपर है, जो कैथोड है, उस पे क्या चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये जो है ये नेगेटिव है और ये वाला क्या है बेटा, पॉजिटिव। राइट, याद रखना है कैसे, एन ऑक्स और रेड कैट। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा सभी को, यस सर। कोई डाउट? तो मुझे बताइए, क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड और एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहे हैं, एनोड टू कैथोड और कैथोड टू एनोड बच्चों, एनोड टू कैथोड। एनोड टू कैथोड। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा, नीचे लिख लेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं, आप लिख लीजिए, ठीक है, या मैं रब कर रहा हूँ, लिख लिया आपने, रब कर दूं ये, यस सर। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे करंट, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड, सॉरी एनोड टू कैथोड। और करंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, उल्टी Hello. होती है, रिवर्स होता है किससे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो करंट है, हम बोलेंगे करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट? नो सर। करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। याद करने का एक और तरीका बता रहा हूँ बेटा, राइट, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, लोन के टर्म्स में कैसे याद रख सकते हैं, लोन, लोन का मतलब बेटा, एल का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है किस पे बेटा, एनोड पे, और एनोड पे चार्ज क्या बेटा, नेगेटिव। तो कैसे याद रख सकते हैं बेटा आप, लोन की तरह, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव, ठीक है, राइट। तो इसको हम कह सकते हैं बेटा, इसको कह सकते हैं लेफ्ट हाफ सेल, इसको कह सकते हैं लेफ्ट हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल, या इसको हम कह सकते हैं बेटा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या ए से बोलेंगे एनोड हाफ सेल, या नेगेटिव हाफ सेल। तो हम इसको क्या क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, और ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड हाफ सेल और नेगेटिव हाफ सेल। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट बच्चों? नो सर। राइट, अब इसका बिल्कुल उल्टा कर देते हैं बेटा, लेफ्ट का इधर क्या होगा बच्चों, बताओ क्या होगा, राइट। ऑक्सीडेशन के जगह क्या होगा बेटा, रिडक्शन। एनोड के जगह क्या होगा बेटा, कैथोड। और नेगेटिव के जगह क्या है बेटा, पॉजिटिव। तो इसका उल्टा कर देंगे हम अब बिल्कुल। तो आर का मतलब बेटा क्या, राइट, आर का मतलब बेटा रिडक्शन, सी का मतलब कैथोड, और क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। तो इसको हम बोल सकते हैं राइट हाफ सेल, या फिर रिडक्शन हाफ सेल, या फिर कैथोड हाफ सेल, और या ये पॉजिटिव हाफ सेल।
कोई डाउट बेटा? किसी भी बच्चे को डाउट? क्लियर है सभी को? यस सर। तो ये था सेल बेटा, हाँ ठीक है ना, राइट। अब देखिए क्या है, अब जब क्वेश्चन आएगा बच्चों, हाँ क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो लेफ्ट का है कि राइट का है? तो क्वेश्चन में या तो हमें वो ये वेसल बना के दे, है ना, कि भैया ये लेफ्ट में है ये राइट में है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा इसका रिडक्शन हो रहा होगा। तो एग्जामिनर क्या करेगा बेटा, बार बार आपको ये डायग्राम नहीं बना के देने वाला वो, क्योंकि एक तो टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत सारी जगह घेरता है। तो जब क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो आपको ये डायग्राम नहीं देगा, वो क्या करेगा, इसका एक नोटेशन देगा आपको। हम क्या करेंगे, इसका सेल का एक नोटेशन बनाएंगे, वो आपको इस क्वेश्चन में गिवन होगा। तो जो उस नोटेशन में जो लेफ्ट में होगा वो हमारा बनेगा एनोड, और जो राइट में होगा वो बनेगा बेटा कैथोड। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, राइट। आपको पहचानना आना चाहिए कि ये जो सेल नोटेशन गिवन है, ठीक है ना, वो एनोड का है कि कैथोड का है, मतलब उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो लिखिए बेटा सेल नोटेशन, लिखेंगे सेल नोटेशन, मतलब हम इस डायग्राम को एक दूसरे सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, दैट इज सेल नोटेशन बेटा। क्योंकि बार बार ये डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, हमें बहुत सारा पूरा चैप्टर में ये डिस्कस करना है, बार बार हमें डब्बा कहाँ तो बनाते रहेंगे। तो उसको टाइम बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सिंबल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं बेटा सेल नोटेशन। तो देखिए बेटा, हाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है राइट। आप हमेशा क्या करिए, जब आपको सेल नोटेशन पढ़ना हो बेटा, हाँ, या बनाना हो, तो हमेशा आप क्या करो बेटा, लेफ्ट से राइट की तरफ चलना। किससे चलना, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है, ऐसे चलना है हमें इसकी तरफ। तो जब ऐसे चलेंगे तो जो सबसे पहले आपको दिखाई देगा, सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देगा हमें जिंक रॉड। तो आपको क्या लिखना है इधर, जिंक लिखना है। क्या लिखना है, जिंक। मैं किसका सेल नोटेशन बता रहा हूँ, एनोड हाफ सेल का। किसका बता रहा हूँ पहले, एनोड हाफ सेल। ठीक है राइट, एनोड हाफ सेल का सेल नोटेशन। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है बेटा, जिंक लिखना है। ठीक है राइट, क्लियर है। और उसके बाद क्या करना है, एक आपको क्या करना है, ऐसे स्लैश लगाना है बड़ा सा, ठीक है ना। और फिर क्या होगा, ये जिंक आया, जिंक के बाद ये इसका सॉल्यूशन आया, तो तब आपको लिखना है क्या, ZnSO4। तो कहने का ये मतलब है, पहले आप एनोड लिखोगे, एनोड किस मेटल का है, ठीक है राइट। फिर आप क्या लिखना, एनोड सेल का इलेक्ट्रोलाइट लिखना है। आप क्या लिखना है, पहले एनोड लिखना है, फिर स्लैश लगाना है, और फिर एनोड का इलेक्ट्रोलाइट लिखना है। स्लैश इसलिए बच्चों, स्लैश का मतलब ये है कि ये जो मेटल सरफेस है, ये मेटल जिंक को सेपरेट कर रहा है किससे, इसके इसके इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसीलिए हमने ये लिखा, ये सेपरेशन है बिटवीन मेटल और उसके इलेक्ट्रोलाइट में, जो कि ये सरफेस। तो ये नोटेशन किसका है बेटा, हाफ सेल का, इसका एनोड हाफ सेल का। अब जिंक क्या था बेटा, जिंक था सॉलिड, तो एस लिखना जरूरी है यहाँ पे, और ये जिंक सल्फेट था, एक्वा सॉल्यूशन था, AQ लिखना है। ठीक है, लास्ट बात, हमें सल्फेट से लेना देना नहीं, मैंने पहले बोला था सल्फेट को हम लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Zn, और यहाँ लिख सकते हैं Zn2+, बस कैसे, Zn और Zn2+। Zn तो क्या है बेटा, सॉलिड है, और Zn2+ क्या है, एक्वस। So this is a cell notation, very 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 important है, एनोड हाफ सेल का सेल नोटेशन। ठीक है राइट। अब कैथोड हाफ सेल की बात करते हैं, तो बिल्कुल अब देखिए कैथोड हाफ सेल, अब कैथोड हाफ सेल में क्या करना है बेटा आपको, अब इधर जब हम इधर आएंगे लेफ्ट टू राइट, तो सबसे पहले इस बार इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा दिखेगा, हमें क्या दिखाई देगा, इलेक्ट्रोलाइट। तो इस बार आपको क्या लिखना है, CuSO4 लिखना है, और फिर ये मेटल सरफेस का स्लैश लगाना है, और फिर आपको क्या लिख देना है बेटा, मेटल लिख देना है, उल्टा कर देना है, क्योंकि इस बार हमें कॉपर सल्फेट पहले दिखाई देगा और फिर जिंक रॉड दिखाई देगा। और ये क्या है बेटा, इस बार एक्वस है, और ये क्या है, सॉलिड।
ठीक है राइट। तो इसका मतलब पहले हम क्या लिखेंगे, कैथोड सेल इलेक्ट्रोलाइट, और फिर लिखेंगे कैथोड। क्या लिखेंगे, कैथोड। तो पहले लिखेंगे कैथोड सेल का इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद कैथोड, या फिर हमें यहाँ पे सल्फेट को लिखने की जरूरत नहीं है, तो वी कैन राइट डायरेक्टली Cu2 प्लस F फर्स्ट, और साथ में क्या होगा Cu सॉल्ट। कोई डाउट बेटा सेल नोटेशन में, किसी को भी डाउट? ठीक है, तो अब हमें क्या है, अब हमें डब्बे लिखने की जरूरत नहीं है, डब्बे बताने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे लिखा हुआ है मेटल और उसका आयन, ठीक है ना राइट, क्या है मेटल और उसका आयन, तो इसका मतलब क्या होगा, वो एनोड होगा। इधर क्या लिखे, पहले आयन और फिर मेटल लिखे, तो वो हो जाएगा कैथोड हो जाएगा। कोई डाउट बेटा? नो सर। तो पहचान लेंगे बच्चों कौन क्या है राइट। अब यहाँ पे बस लास्ट में बता रहा हूँ, उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है राइट। अब यहाँ पे क्या है, जो भी आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है बेटा, उसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी। जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया उसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देना सी मोलर, मतलब कंसंट्रेशन आपको मोलैरिटी में देना है। क्या देना है, मोलैरिटी। सॉलिड की कोई कंसंट्रेशन नहीं है, एक्टिव मास कितना होता है सॉलिड का 1, तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना, सी मोलर, ठीक है ना। और इस इधर भी कंसंट्रेशन लिख देना सी मोलर, मतलब अलग अलग हो सकता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ C1 मोलर, और इधर क्या लिख रहा हूँ बेटा, C2 मोलर। तो यहाँ पे नीचे पे जरूर एक्वस सॉल्यूशन का जरूर आपको क्या लिखना है, कंसंट्रेशन, दैट इज C1 और C2 मोलर। कोई डाउट बेटा, किसी को भी डाउट, हमने क्या किया, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी, ठीक है ना राइट। किसी को डाउट बेटा? सान्या क्लियर है बेटा आपको? सान्या क्लियर है? यस सर। आदित्य क्लियर है बेटा? क्लियर है सर। स्वास्तिक आपको? Yes, sir. Clear है. पुनीत आपको? यस सर। ठीक है। आर्यन बेटा आपको क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है राइट। खुशी आपको? यस सर। विभोर आपको बेटा? विभोर क्लियर है बेटा आपको? क्लियर है बेटा? तो हम कल कंटिन्यू करेंगे राइट, ठीक है। और क्लास थोड़ा जल्दी करेंगे बेटा, क्योंकि अभी शायद आर्यन पेपर खत्म हो गए बेटा आपके। कल लास्ट है। अच्छा कल है लास्ट। आर्यन आपके, सॉरी विभोर आपके पेपर खत्म हो गए बेटा? सर आज लास्ट है। आर्यन कौन से स्कूल में हो आप? ओपीएस। अच्छा, और ये विभोर भी ओपीएस में, ठीक। चलिए तो कल सेम टाइम करेंगे राइट, ठीक है। और फिर साइड हो ना। हाँ जी बेटा, कल हम सेम टाइम करेंगे राइट, और फिर परसों से बेटा क्लास पहले करेंगे, ठीक है ना राइट। सेम टाइम मतलब क्या टाइम? यही 11:15 बजे। आपका पेपर कब तक होगा आर्यन? 11:30। 11:30, ठीक है। हम कोशिश करेंगे, ठीक है। आप जैसे 11:30 भी चल वो करना, तो आप 11:30 बजे, बिफोर दोनों 11:30 बजे लॉग इन कर लेना, ठीक है ना राइट। तो थोड़ा बहुत हम ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे पीछे का, और फिर क्लास स्टार्ट करेंगे 11:30 बजे के आसपास, ठीक है बेटा राइट। बाकी बच्चे लॉग इन करेंगे बेटा 11:15 ही बजे, ठीक है। क्लियर है बच्चों ओके सर। राइट? ओके सर, थैंक यू। ठीक है राइट। क्लियर है बेटा? थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा।